सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो टाइम में भी गाइस दोपहर के 1 बज चुके हैं और आज मैं सिर्फ उबर में काम करने के लिए जा रहा हूँ। उबर में भी काम किए हुए भाई बहुत दिन हो गया, तो सोचा कि चलो आज उबर में काम करते हैं। अगर ज़्यादा दिन काम नहीं करूँगा तो फिर उबर मेरा आईडी भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो फिर चालू करवाने में भाई बहुत दिक्कत होगा, ज़्यादा चांस होता है कि चालू होता ही नहीं है। तो सोचा कि चलो उबर में काम करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मतलब कितना क्या अर्निंग होता है। और आज मैं पार्ट टाइम में काम करूँगा, तो ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में कि उबर पार्ट टाइम में कितना लाभदायक है। अगर मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ उबर में तो कितना अर्निंग होता है। तो आप लोग भी सोच के फिर पार्ट टाइम काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप रैपिडो चला रहे हो तो आप रैपिडो के साथ उबर भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब रैपिडो में राइड नहीं आती है तब आपको उबर में आएगा, और उबर में जब राइड नहीं आएगा तब आपको रैपिडो में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करोगे ना तो आपका ज़्यादा अर्निंग होगा, चाहे आप पार्ट टाइम करना चाहो चाहे आप फुल टाइम करना चाहो। और उबर में काम करने के लिए भाई कोई टाइम का इशू नहीं है, जब आपका मन तब आप लॉगिन कर सकते हैं, जब आपका मन तब आप काम बंद कर सकते हैं। तो टाइम में भी दोपहर के 1 बज ही गया है गाइस। तो देखते हैं 4 से 6 घंटा काम करूंगा और पार्ट टाइम ही रहेगा। तो देखते हैं पार्ट टाइम में। और जब मैं घर से निकला था ना, मतलब घर पे ही था, तो मैं ऑन ड्यूटी कर लिया था उबर को। तो मतलब 5 मिनट के बाद मुझे फर्स्ट राइड मिला, तो उसी को अभी जा रहे हैं भाई पिकअप करने के लिए। हम पहुँचने ही वाले हैं कस्टमर के पास। तो उबर में ना भाई डिमांड की कमी नहीं है, मतलब राइड की कमी नहीं है, राइड बैक टू बैक आते रहता है। तो चलो मैं आज आपको उबर में काम करके दिखाता हूँ। कस्टमर के पास पहुँच के कस्टमर को पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर इस राइड का डिटेल आपको दिखाता हूँ कि उबर कितना पैसा देता है। और इससे पहले वाला वीडियो में सब कुछ तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ, अलग अलग कंपनी के साथ काम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस कंपनी में कितना फ़ायदा है, किस कंपनी में कितना अर्निंग होता है, कौन सा कंपनी कितना पैसा देता है, सब कुछ आपको बताता ही हूँ। तो अगर आप भी डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी कंपनी के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देख के आप सीख कर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उबर ज्वाइन करना होगा गाइस तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी ऑनबोर्डिंग फीस नहीं लेगा। तो भाई हम कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। कस्टमर के लोकेशन पर पहुँचने के बाद अगर मुझे कस्टमर यहाँ पे नहीं दिखता तो सबसे पहले उनको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और ये मैसेज का आइकन है, ठीक है। तो यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऊपर कॉल का लोगो है, तो उस पर क्लिक करके कस्टमर को कॉल करके बता भी सकते हैं कि सर मैं आ गया हूँ। तो फिर वहाँ से हम कस्टमर को पिकअप कर लेंगे। तो भाई कस्टमर से बात हुई है, तो उन्होंने जो लोकेशन बताया तो वहाँ का लोकेशन तो उठाया नहीं था। तो कई बार होता है ऐसे कि मतलब गलत भी लोकेशन उठ जाता है, तो फिर कस्टमर से बात करके थोड़ा इधर उधर चल के फिर पिकअप करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि बाहर आ गई हूँ मेन रोड पर 4 नंबर गेट पर, तो शायद वो है, मुझे तो यही लग रहा है। मैम उबर की राइड? हाँ जी मैं ही हूँ। 3780 कहाँ पे थे आप? बस यहाँ से लेफ्ट लेके फर्स्ट वाली गेट पे था। कितना पिन कितना? 3780 मुझे लोकेशन चेंज करनी है। मैं अभी कॉल आया था, आपका कॉल आया था, तभी एक का कॉल आया था। अच्छा लीजिए। सेक्टर 51 की लोकेशन डालनी है। अच्छा ठीक है मैम। सेक्टर 9 का लोकेशन डाला हुआ है। चेंज कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा 83 यूपीआई से करोगे क्या? ठीक है, यूपीआई से ना पेमेंट? यूपीआई से देता हूँ, इस पे कर दीजिए। okay. भेज दिए? हाँ चला गया होगा, वो किसी और का स्कैनर दिया मैंने आपको। हाँ ठीक है मैम। तो भाई फर्स्ट राइड हो गया कंप्लीट 51 सेक्टर में, और ये भाई पूरे 10 किलोमीटर का राइड था। तो 10 किलोमीटर का मतलब कस्टमर का फिर आया था भाई 83 और मुझे मिला 79, ठीक है। तो देखो भाई उबर कितना इस राइड पर कम कमीशन लिया। और नेक्स्ट राइड आता है कोई तो फिर उस राइड का भी डिटेल आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि उबर कितना पैसा देता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का मुझे मिला भाई 79। तो आज मैंने आपको उबर का इंसेंटिव दिखाया नहीं, तो भाई उबर कुछ इस तरह से इंसेंटिव दे रहा है, स्क्रीनशॉट देख लो। अगर मैं 7 राइड कंप्लीट कर लेता हूं तो मुझे 120 रुपया मिलेंगे, ठीक है। 7 राइड कंप्लीट करूंगा 120 रुपया मिलेगा। उसके बाद फिर 13 राइड पर 180 वो अनलॉक हो जाएगा। अभी लॉक लगा हुआ, फर्स्ट इंसेंटिव का टारगेट कंप्लीट कर लूंगा तब। और भाई नेक्स्ट राइड देखो आया अभी। तो भाई ये ना 29 रुपये का ही राइड है, 29 रुपये का राइड है, बट 2.5 किलोमीटर से पिकअप करना है और 4 किलोमीटर ड्रॉप करना है। जब राइड आता है ना तो यहाँ पे सारा डिटेल लिखा रहता है, तो मैं इस राइड को लेने वाला नहीं हूँ, तो छोड़ दिया, वो अपने आप ही स्किप हो गया, ठीक है। तो भाई अभी एक राइड आया वो 78 का है,
तो कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो छोटी मोटी राइड नहीं रिसीव किया करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई राइड, ये सेकेंड राइड है, तो चलो इसको पहले पिकअप करते हैं। और मैंने आपको इंसेंटिव दिखाई दिया कि एक इंसेंटिव का टारगेट कंप्लीट कर लूँगा, फिर दूसरा इंसेंटिव अनलॉक होगा, फिर तीसरा। तो इसी हिसाब से भाई ऊबर इंसेंटिव दे रहा है अभी। और इंसेंटिव भाई कंपनी चेंज भी करता रहता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो कभी कम मतलब अलग अलग इंसेंटिव होता है। तो इस वीक का तो भाई यही इंसेंटिव है, और नेक्स्ट वीक में आपको दिखाऊंगा कि ऊबर क्या इंसेंटिव दे रहा है। लुक, अच्छा कोई बात नहीं। तो भाई भैया घर पे गए हैं, कुछ सामान भूल गया, उसको लेके आ रहे हैं, फिर राइड को स्टार्ट करते हैं। 0166 ठीक है भैया, लो हेलमेट, बैठो। ठीक है भैया। तो भाई भैया का फेयर 81 आया। और जब मैं यहाँ पर पहुँचने वाला था ना, तो पहुँचने से पहले मेरे पास एक राइड आ गया था, ठीक है, राघव के नाम से। तो चलते हैं इसको पिकअप करने के लिए। और ये भाई 11 किलोमीटर का राइड था। नेक्स्ट राइड तो मेरे पास मतलब इसको ड्रॉप करने से पहले ही आ गया था, तो मैंने इसका डिटेल दिखा नहीं पाया कि मतलब कंपनी ने कमीशन कितना लिया। और इससे पहले वाला राइड पे तो मैंने आपको बताया वही 3-4 रुपये कमीशन लिया था। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है, और ये तीसरा राइड है। पहला राइड को मनी माजरा से पिकअप किया और ड्रॉप किया 51, और वहीं से नेक्स्ट राइड मिला तो 51 से ड्रॉप किया भाई खरहर। और ये 110 रुपये का राइड है। तो मेरे पास जब आया था तो मैंने ध्यान से देख नहीं पाया, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था ना, तो मैंने ड्रॉप लोकेशन देखा नहीं। तो जैसे मैं कस्टमर को पिकअप कर लूँगा OTP डाल के, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ का लोकेशन है इनका, ठीक है। तो चलो भाई पहुँचने ही वाले हैं, पिकअप करते हैं। तो भाई यार कस्टमर का लोकेशन यहीं पे ख़त्म हुआ, और उन्होंने बोला कि मैं रोड पे ही खड़ा हूँ, ब्राउन कलर की जैकेट डालकर। बट यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा यार। अभी आपसे बात हुई थी ना ऊबर की राइड के लिए? ऊबर के लिए आपसे बात हुई थी? ऊबर का राइड आपका है क्या? क्या हुआ था? मैं बोल रहा हूँ ऊबर का राइड है क्या आपका? अभी फ़ोन पे बात आपसे हुई थी? राघव के नाम से हुआ। हाँ राघव, पिन बता दो, मैं वही देख रहा था अभी इधर होने। 9690। ठीक है भैया। सेक्टर 45 चंडीगढ़ ना? हाँ जी। सेक्टर 45 चंडीगढ़ ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, बैठो। एक सेकंड। ओके, हाँ देता हूँ। आपका 110 रुपया हुआ। हाँ जी। 110 रुपया हुआ आपका। हाँ जी। इस पे कर दीजिए। ठीक है भैया। तो भाई ये राइड 110 रुपये का था, और लास्ट ट्रिप मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई 104 रुपया मिला मुझे, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो 110 रुपया में 104 रुपया, 6 रुपया कंपनी ने कमीशन आया। और भाई छोटी छोटी राइड आ रहा, मैं उसको रिसीव नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो भाई 3 राइड कंप्लीट हो चुका है, 4 राइड और कंप्लीट करना है, तो 120 रुपया मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने राइड यहाँ पे कंप्लीट किया ना, तो भाई वो 14 किलोमीटर का राइड था, ठीक है। तो 14 किलोमीटर का ऊबर ने दिया मुझे 106 रुपया, 110 रुपया कस्टमर का फेयर, 4 रुपया कमीशन। तो भाई ऊबर इतना ही पैसा दे रहा है, और बाकी आपको काम करके दिखाते रहूँगा, ठीक है। तो मतलब मेरे पास राइड काफ़ी सारी आ रही है, छोटी छोटी 40 रुपया, 45 रुपया, 30 रुपया, बट वो सब मैं ले नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी लंबी लंबी राइड लूँ, ताकि थोड़ा काम करने में भी मज़ा आए और भाई अर्निंग भी अच्छा हो, ठीक है। तो जितना भी अर्निंग करूँगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगा। तो भाई अभी एक राइड आया भाई, ये 99 का है, तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई छोटी मोटी बहुत आ रही थी, 25 रुपये का, 35 रुपये का, बट वो सब ले नहीं रहा था। तो अभी 99 का राइड आया, तो चलो भाई पिकअप करने चलते हैं, और बताता हूँ आपको कि कितना किलोमीटर दूर से पिकअप करना है। तो 1.7 6 मिनट लगेगा पहुँचने में। तो भाई कस्टमर का लोकेशन यहीं पे ख़त्म हुआ है। हाँ जी भैया, पिन बता दो। 7176। ठीक है भैया, बैठो। तो भाई ये राइड स्टार्ट कर लिया हूँ, और 11 किलोमीटर का राइड है। तो चलो पहले इसको ड्रॉप करते हैं, फिर आगे का डिटेल दिखाता हूँ आपको। पूरे 100 रुपया। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई ये पूरे 100 रुपये का राइड था, और यहाँ पे लास्ट ट्रिप दिखाएगा कि 100 रुपये में मुझे कितना मिला। तो भाई देख लो 92.66, ठीक है। तो 8 रुपया कंपनी ने कमीशन लिया, और नेक्स्ट राइड मेरे पास पहले ही आ गया जब मैं इस राइड को यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आ रहा था। तो ठीक है। तो भाई उषा के नाम से राइड है, और मैप लगा लेते हैं कि उसको कितना दूर से पिकअप करना है। तो भाई 1.2 किलोमीटर पिकअप करना है, ठीक है। 6 मिनट का समय दिखा रहा, और मैं हूँ भाई अभी नया गाँव में, ठीक है। तो नया गाँव से ही ये राइड मिला है। तो कमीशन
कमीशन की बात करें तो भाई रैपिडो से कम ही ले रहा है कंपनी कमीशन। अभी मैंने 100 रुपये का राइड कंप्लीट किया तो 8 रुपया कमीशन लिया, ठीक है, तो मतलब 8% हुआ ना। और नेक्स्ट राइड को पिकअप करके फिर आपको दिखाते हैं कि भाई वो कितना किलोमीटर का राइड था। और जब मेरे पास राइड आया था तो 76 दिखा रहा था, बाकी चल के फिर आपको सारा डिटेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट राइड को पिकअप करने के लिए आ चुके हैं कस्टमर के लोकेशन पे। और इस राइड को भी भाई नया गाँव से ही पिकअप करना था। हाँ जी, पिन बता दो। 0714। लो भी हेलमेट। भाई आपका 79 फेयर आया, इस पे कर दो आप, ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई 79 का राइड था, तो लास्ट ट्रिप का अर्निंग देखो भाई 75, ठीक है। तो ये राइड भाई 7.8 किलोमीटर यानी कि लगभग 8 किलोमीटर का राइड था। तो 8 किलोमीटर का 75 रुपया मुझे मिला, ठीक है, 4 रुपया कंपनी ने कमीशन ले लिया। तो भाई एक राइड को हम पिकअप करने आए हैं यहाँ पर। तो कस्टमर से बात हुई कि बोले कि आप वेट कर लो थोड़ा। आपकी राइड है क्या? अच्छा, पिन बता दो। 6166, ठीक है, यहीं पे। अच्छा, आप बोले सीधा है ना, तो मैं सोचा कि आगे होगा, वैसे तो यहीं का बता रहा था। ठीक है, वेलकम। तो भाई ये 87 रुपये का राइड था, 87, और 87 में मुझे मिला कितना भाई 83 रुपीज़, ठीक है। और ये राइड भी भाई 11 किलोमीटर का था। और अभी तक मैंने भाई 6 राइड कंप्लीट कर दिया। एक राइड और कंप्लीट करूंगा तो मुझे 120 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी भाई इस राइड को ड्रॉप करने के लिए मैं आया था खरर। और दूसरा राइड भाई यहाँ से चंडीगढ़ का मिलेगा, उसी को एक्सेप्ट करूँगा। छोटा मोटा राइड लेके इधर उधर घूमने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अब एक ही राइड कंप्लीट करना है, एक राइड कंप्लीट कर लूँगा ना तो 7 राइड कंप्लीट हो जाएगा, तो 120 रुपये इंसेंटिव भी मिलेगा। तो बस, क्योंकि आज तो मैं पार्ट टाइम ही काम करने के लिए निकला था, ठीक है। तो जिस दिन मैं फुल टाइम काम करूँगा उस दिन मैं आपको पूरे दिन काम करके दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं पार्ट टाइम के लिए आया हूँ। तो एक राइड और ले लेता हूँ भाई, कोई चंडीगढ़ की कहीं की भी राइड मिल जाए भाई, उठा लेना है। अभी मैं इनको ड्रॉप करने के लिए आ रहा था ना, तो भाई रास्ते में मिल रहा था मुझे 1-2 राइड 40 रुपया 45 रुपया, मतलब छोटे छोटे 35 रुपया इस तरह से मिल रहा था, बट मैंने उसको लिया नहीं जानबूझ के, ठीक है। तो आने दो को एक राइड अच्छी सी, उसके बाद फिर आपको लास्ट में अर्निंग दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई लास्ट राइड अभी मिल चुका है, ये कमलजीत के नाम से है। और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने रुपए का राइड था। तो भाई मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। तो जब मेरे पास राइड आया था तो दिखा रहा था कि भाई ये 86 रुपये का राइड है। तो मैंने मतलब रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और इसको जाके भाई चंडीगढ़ 37 सेक्टर में इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। और नेविगेट लगाता हूँ भाई कि कस्टमर को कितना दूर से पिकअप करना है, तो 1 ही किलोमीटर से पिकअप करना है। देखो, तो खरहर में मैंने 15-20 मिनट वेट किया, उसके बाद भाई चंडीगढ़ का राइड आया। इससे पहले जो भी राइड आ रहा था वो इधर उधर का ही छोटी मोटी राइड आ रहा था, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि भाई कब आए चंडीगढ़ का राइड, तो आ ही गया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जा रहे हैं भाई इसको पिकअप करने के लिए। तो बस अब ये लास्ट राइड है, तो इस राइड को कंप्लीट करके मैं आपको सारा अर्निंग दिखाऊंगा कि भाई ऊबर में मैंने पार्ट टाइम काम करके कितना अर्निंग किया। और आज मुझे राइड के लिए भाई वेट नहीं करना पड़ा, सिर्फ अभी 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि चंडीगढ़ की राइड मिले तभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि अब इसके बाद मुझे काम भी तो बंद करना है ना। और इससे पहले तो मुझे राइड के लिए वेट करना ही नहीं पड़ा भाई, बैक टू बैक राइड मिल रहा था। तो अगर बात रही कि डिमांड की कि भाई ऊबर में कितना डिमांड है, तो ऊबर में बहुत अच्छा डिमांड है। जितना रैपिडो में डिमांड है उतना ऊबर में भी डिमांड है। और अर्निंग देख के आपको पता चलेगा कि भाई रैपिडो से ज़्यादा अर्निंग होता है ऊबर में या फिर रैपिडो से कम अर्निंग होता है ऊबर में। तो आप थोड़ा देर वेट करो, बस इस राइड को पिकअप कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं, फिर आपको सारा डिटेल दिखाऊंगा इस राइड का और फिर आपको टोटल अर्निंग दिखाऊंगा। तो भाई लोकेशन कस्टमर का यहीं पे ख़त्म होता है, तो साइड में बाइक लगाकर भाई वेट कर लेता हूँ। वेट क्या करना, कॉल करना पड़ेगा तभी वो आएंगे। तो भाई कस्टमर से बात हो गई है, उन्होंने बोला कि मैं भेज रहा हूँ किसी को, उनको जाना नहीं है, तो उन्होंने बोला कि यहीं पे वेट कर लो। अच्छा, हाँ, कमलजीत के नाम से है ना? 5266 5266, ठीक है। बैठो, फिर हेलमेट देता हूँ, लो। तो भाई ये राइड 10 किलोमीटर का है, तो 10 किलोमीटर यहाँ से जाना है। टाइम भाई 25 मिनट दिखा रहा है, तो वही थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगेगा टाइम। अभी तो भाई देखते हैं, कहीं रास्ते में अगर ट्रैफिक ज़्यादा मिला तो भाई थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जब रोड खाली होता है ना तो भाई जल्दी जल्दी राइड कंप्लीट हो जाती है। और कई बार ट्रैफिक में फंस जाओ तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है ट्रैफिक में। तो भाई हम आ चुके हैं सेक्टर 37, ठीक है। तो यहीं पे बाइक को उतारना है, लोकेशन तो यहीं पे ख़त्म होता है। यहीं पे उतरना आपको? ओके ओके। पीछे गाड़ी ये वाली? अच्छा, क्या कैश लेके आओगे क्या?
पापा पेटीएम कर देंगे। नंबर या स्कैनर? स्कैनर लेके उधर आते ना। अच्छा ठीक है, देता हूँ 1 सेकेंड। पहले आपका पेमेंट देख लेता हूँ कितना है। 89 आया, ठीक है ना, इस पे करो। ठीक है, तो भाई लास्ट ट्रिप का अर्निंग देखो 84, ठीक है। तो भाई का पेमेंट आया था 89 और मुझे मिला 84। तो अब आपको भाई अर्निंग दिखा देते हैं टोटल, ठीक है। मैंने ड्यूटी तो ऑफलाइन कर लिया, तो आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने कितना अर्निंग किया, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया और ये है भाई ऊबर ड्राइवर ऐप, ठीक है। तो ओपन करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने कितना अर्निंग किया, कितना राइड कंप्लीट किया, कितना इंसेंटिव मिला। तो भाई इंसेंटिव मिला 7 राइड मैंने कंप्लीट किया, तो 120 रुपये इंसेंटिव मिला। वो तो साफ साफ आपको दिख गया अभी, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई टुडे 717 रुपया टोटल अर्निंग हुआ। और ये लास्ट ट्रिप का अर्निंग है 84, जो अभी मैंने कंप्लीट किया। और ये है नेक्स्ट इंसेंटिव, ठीक है। आज जो मैंने इंसेंटिव कंप्लीट किया वो 120 रुपया 7 राइड पे था। और ये है भाई 13 राइड पे 180 रुपया है। तो इसको कल कंप्लीट करेंगे, कल 13 राइड कंप्लीट करेंगे और 180 रुपया इंसेंटिव उठाएंगे। इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई 7 ट्रिप मैंने कंप्लीट किया, 120 रुपया मुझे मिला, यहाँ पे सही का टिक लगा हुआ है। और 13 ट्रिप पर 180 रुपये वाला का इंसेंटिव जो है वो अनलॉक, मतलब लॉक खुल गया है। तो ये इंसेंटिव मैं कंप्लीट कर लूँगा ना 13 ट्रिप्स पर 180 रुपया। उसके बाद ये 200 वाला ओपन होगा। 10 ट्रिप कंप्लीट करना है और 200 रुपया मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये जो 717 रुपया आप अर्निंग देख रहे हो ना, इसमें 120 रुपया इंसेंटिव भी ऐड है और कंपनी को इसमें से कोई कमीशन नहीं देना है। बहुत लोगों का डाउट होता है भाई जो तुमने ये अर्निंग किया इसमें से कंपनी का भी कमीशन देना होता है क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंपनी सभी राइड पर साथ के साथ अपना कमीशन काट लेता है। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और ये है मेरा वॉलेट। तो अभी वॉलेट देखकर आपको पता चल जाएगा। तो वॉलेट भाई 60 रुपया माइनस में है। वैसे तो 100 कुछ रुपया था, 180-90 के आसपास में था, ठीक है। तो अभी 120 रुपया जो मुझे इंसेंटिव मिला ना, तो इंसेंटिव कंपनी तो मुझे हाथ में कैश तो देगा नहीं या फिर मेरे बैंक अकाउंट में तो देगा नहीं। तो सभी ऐप में एक वॉलेट होता है, तो ऊबर में भी एक वॉलेट होता है, तो वॉलेट में ही देता है, ठीक है। तो 100 कुछ रुपया था, तो 120 रुपया माइनस होके अभी देख लो भाई 60 रुपया मेरा वॉलेट माइनस में है, ठीक है। तो कोई इंसेंटिव देता है तो वॉलेट में ऐड होता है, कोई कस्टमर ऑनलाइन पेड करता है तो वॉलेट में होता है। अगर कंपनी को कमीशन काटना होता है तो वॉलेट में होता, वॉलेट से काटता है, ठीक है। तो जितना 700 रुपया अर्निंग किया वो सारा मेरा है, कंपनी ने कमीशन साथ के साथ काट लिया। 60 रुपया वॉलेट मेरा माइनस में है। तो आज मैंने दोपहर में 1 बजे लॉग इन किया था और अभी टाइम भाई 5:45 बज रहे हैं, ठीक है। 6 बज गया समझ लो। लगभग भाई 5 घंटे काम किया आज मैंने। तो 5 घंटे में टोटल अर्निंग 700 रुपया हुआ और आज पेट्रोल 200 रुपये का लगा, ठीक है। 7 राइड कंप्लीट किया और जो भी राइड मैंने कंप्लीट किया वो भाई लंबी राइड कंप्लीट किया, तो बाइक थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर चल गया, तो इसीलिए आज 200 रुपये का पेट्रोल खर्चा हुआ। तो 700 में से हम 200 पेट्रोल का माइनस कर देंगे तो 500 रुपया बचत होता है, ठीक है। तो आज मैंने 5 घंटे काम करके पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद 500 रुपया बचत किया। तो भाई ऊबर में भी ठीक अर्निंग है। मैं काफ़ी दिन से काम कर नहीं रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ऊबर में कितना अर्निंग होगा नहीं होगा, तो इसीलिए सोचा कि चलो आज पार्ट टाइम से ही शुरू करते हैं। तो पार्ट टाइम काम किया, तो भाई 5 घंटे में देखो लो यार 500 रुपया बचत हो गया, तो बहुत सही है। तो अगला वीडियो आएगा भाई फुल डे के ऊपर, ठीक है। अगला वीडियो में मैं पूरे दिन काम करूंगा और पूरे दिन काम करके आपको दिखाऊंगा कि भाई अगर हम पूरे दिन काम करते हैं तो ऊबर में कितना अर्निंग होता है, कितना बचत होता है, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो करते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जितने भी डिलीवरी की कंपनी है इन सभी के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ काम करके और बताता हूँ कि ज्वाइन कैसे करना, काम कैसे करना। तो आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। तो मिलता हूँ मैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।